हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, आज हम लेके आए हैं सी टेट का प्रैक्टिस सेट प्रश्न पत्र फर्स्ट। ये कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए है। ठीक है, चलिए, यह है प्रैक्टिस सेट थर्ड, हिंदी का प्रैक्टिस सेट थर्ड है। चलिए, अब देखते हैं इसमें हिंदी के प्रश्न में क्या पूछा हुआ है। देखते हैं क्या पूछा है इसमें प्रश्न पत्र। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्द किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ग्रामीण भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द या दो शब्दों से मिलकर बना शब्द। ये है दो शब्दों के से मिलकर बना शब्द। ठीक है, दो भाषा के शब्दों से, जो दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द होता है। ठीक है, जैसे कि रेलगाड़ी। ठीक है, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी, ये दो शब्द हैं, एक रेल है और एक गाड़ी। ठीक है, चलिए, सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? देखिए, सूत माने पुत्र होता है। अगर हम इस पे आ का डंडा लगा दे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सुता। ठीक है, इसमें कौन सा प्रत्यय लग जाएगा? अब सुता, आ क्या निकल रहा है? आ अपने आप ही निकल रहा है ना, तो इसमें क्या प्रत्यय लगेगा? आ। 4 आंसर ठीक हो गया इसमें। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है क्या इसका? यह है अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना या पालतू होना। यह है अधिक प्रिय होना। ठीक है, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसमें पूछा है, नहीं है। ये देखिए, अश्व माने घोड़ा होता है, अश्व माने घोटक होता है, हे माने भी अश्व होता है, और लेकिन कटक माने क्या होता है? कटक माने सेना होता है। ठीक है, ये होता है सेना। ठीक है, या फौज होता है। इसका तो आंसर क्या हो गया? इसका थर्ड आंसर हो गया। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? कौन सा है ये देखते हैं। अस्थिर, अडिग, गतिशील या यायावर। ये है यायावर। इसका थर्ड आंसर ठीक हो गया। चलिए, अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बुंदेले हर बोले कि मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? कौन है? ये है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, चलिए, समास का अर्थ है, समास का अर्थ है संक्षेप, विच्छेद, विस्तार या नवीन अर्थ। यह है संक्षेप। समास का अर्थ है संक्षेप। ठीक है, चलिए, अब ये देखिए, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान। ठीक है, ये पहला आंसर ठीक हो गया इसका। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता? कौन एक नहीं आता? कौन से उसमें भाषाई कौशल में कौन कौन सा आ जाता है? सुनना भी आ जाता है, बोलना भी आ जाता है, लिखना भी आ जाता है, लेकिन क्या हंसना नहीं आता। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो गया? 3 आंसर ठीक हो गया इसका। हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये सभी को पता होता है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, ये देखते हैं। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है, क्या है? काव्य शिक्षण का उद्देश्य है, इसमें आ जाएगा भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, व्याकरणीय नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना या रसानुभूति एवं आनंदानुभूति करना। यह है रसानुभूति या आनंदानुभूति करना। ठीक है, इसका 4 आंसर ठीक हो गया इसका।
निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। क्या है? मेरी गाय काली है। तो क्या इसमें काली क्या हो गया? ये विशेषता बता रहा है। क्या? मेरी गाय काली है। तो इसमें क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब देखिए, नाटक शिक्षण में कक्षा भिन्नीय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है, ये देखते हैं। पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। तो इसका 2 आंसर ठीक हो गया। ठीक है। निम्न शब्द में से अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, कहाँ हुआ है? इसमें हुआ है वाहना रूढ़ में हुआ है। ठीक है। चलिए, किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? इसे कहा जाता है श्रृंगार रस को कहा जाता है। ठीक है। चलिए, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? किस उसमें माना जाता है? आदिकाल में माना जाता है, भक्ति काल में, भारतेंदु काल में, या रीति काल में? ये माना जाता है रीति काल में माना जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, क्या है? आशीर्वाद। देखिए कैसे लिखा जाता है, आशीर्वाद। ये है आशीर्वाद। ये 3rd आंसर ठीक हो गया इसका। चलिए, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? किसका? जैसे कि कर्ता ने, कर्म को। तो क्या हो गया? किस कारक का हो रहा है? ये हो रहा है कर्म का। ठीक है। चलिए, ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। अब ये देखिए, अब इसमें देखते हैं। सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? क्या है? ये है अज्ञ। ठीक है, अज्ञ। बिहारी के प्रसिद्ध हैं, बिहारी के प्रसिद्ध हैं। क्या प्रसिद्ध हैं? बिहारी किसके लिए? बिहारी कवित के लिए, पद के लिए, सवैया के लिए, या दोहों के लिए? बिहारी दोहों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। 4 आंसर ठीक हो गया इसका। अब ये देखिए, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। पुनर्जन्म, इसमें कौन सी पुनर्जन्म? चलिए, अब ये देखते हैं। पुनर्जन्म में पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है, क्या है? पुनर्जन्म। ये देखिए, पुनर में क्या आ जाता है? पुनर में आ जाएगा पुनः प्लस जन्म। पुनः प्लस जन्म, इसमें विसर्ग संधि है, जहाँ पर ये रै विसर्ग में आ जाता है। ठीक है, ये वाला रै विसर्ग में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 52वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक किस शब्द का स्थायी भाव है? किसका है? शांत रस का है, हास्य का है, वीर का है, या करुण का है? यह है करुण रस का स्थायी भाव है। ठीक है। चलिए, अब इसमें देखते हैं। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? किस भाषा में की थी सूरदास ने की थी अवधी भाषा में, खड़ी बोली में, राजस्थानी में, या ब्रज भाषा में? इन्होंने की थी ब्रज भाषा में। ठीक है। चलिए, दोहा में कितनी मात्राएं हैं? दोहे में कितनी मात्राएं हैं? दोहे में 24 मात्राएं हैं। कितनी? 11 प्लस 13। ठीक है, 11 प्लस 13 मात्राएं। चलिए, अब ये देखिए, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, ये आ जाता है कुलीन। ठीक है, ए, इसका एक आंसर ठीक हो गया। चलिए आगे देखते हैं।
दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ये है दात्री। दाता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ये है दात्री। ठीक है, दात्री। चलिए, लड़का पेड़ से गिरा। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? यानी कि जो अलग होना, किसी चीज से अलग होने को क्या, कौन सा कारक आ जाता है? ये आ जाता है अपादान। लड़का पेड़ से गिरा यानी कि पेड़ से अलग हो रहा है, तो क्या आ गया? अपादान कारक। ठीक है, चलिए, पापी। अब इसमें देखिए, पापी में कौन सा विशेषण है? पापी में कौन सा विशेषण है? ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है पापी, वह पापी लड़का है या वह पापी इंसान है। तो क्या बता रहा है? ये गुण बता रहा है उसका। तो इसमें क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, चलिए, अब ये देखिए, नवल सुंदर श्याम शरीर की, सलज नीरज सी कल कांति थी। ठीक है, इसमें से कौन सा अलंकार है? नवल सुंदर श्याम शरीर की, सलज नीरज सी कल कांति थी। कौन सी? क्या इसमें क्या कर रहा है? ये उपमा कर रहा है। ठीक है, किसी एक शब्द की दूसरे उसमें उपमा कर रहा है। तो क्या कर रहा है? ये शरीर, श्याम शरीर की, ठीक है, उपमा कर रहा है। तो ये इसमें क्या हो गया? इसमें हो गया उपमा अलंकार। चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? सूरदास की है, तुलसीदास की है या कबीर की? बीजक कबीरदास की रचना है। ठीक है, चलिए, अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी क्वेश्चन समझ में आते हैं। जब तक वीडियो को अंत तक नहीं देखा जाएगा तब तक कुछ पता नहीं चलेगा कि वीडियो के अंदर क्या बताना चाह रहा है कोई। ठीक है, क्या कैसे क्वेश्चन है। अगर आपको ज़रा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।